सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में तुम सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण पाठ 3 पढ़ रहे हैं। मात्राएं, शब्द और वाक्य। पाठ 3 क्या क्या पढ़ रहे हैं? मात्राएं, शब्द और वाक्य। आज हम पेज नंबर 22 पढ़ेंगे। पेज नंबर 22। यहाँ पर देखो, ऊपर लिखा हुआ है र में उ और उ की मात्रा। र में उ और उ की मात्राएं र के नीचे न लगकर इसके बीच में लगती है। देखो यहाँ पर कैसे र में उ और उ की मात्राएं लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर रुक, रुई, रुपया, रूप, रूमाल, रूठना। ये जो शब्द यहाँ पर है ये र से लिखा है और र में उ और उ की मात्राएं है। तो कहाँ पर लगे हैं ये मात्राएं? कहाँ पर लगे हैं? र के बीच में। उसके बाद देखो, अ या अनुसार ये बिंदु रूप में व्यंजन से जुड़ता है। ये जो एक बिंदु है ये व्यंजन से जुड़ता है। जैसे कौन से शब्द में ये जुड़ता है? दंत, पतंग, इन शब्दों में ये जुड़ता है। उसके बाद अनुनासिक, यह चंद्र बिंदु। किताब में देखो पेज नंबर 22 में लिखा हुआ है चंद्र बिंदु के रूप में। ये अनुनासिक चंद्र बिंदु के रूप में व्यंजनों के साथ जुड़ता है। यहाँ पर ध्यान देने की एक बात यह है, अनुनासिक स्वरों का गुण है और सदैव स्वरों के साथ ही आता है। अनुनासिक स्वरों का गुण है और अनुनासिक व्यंजन के साथ नहीं आता, वो स्वरों के साथ ही आता है। जैसे दांत, हंसना आदि। जैसे यहाँ पर देखो द, उसके बाद आ क्या है? स्वर है। त, अ, दांत। ऐसे ही हा, फिर आ क्या है? स्वर है। फिर स, अ, न, आ, हंसना। तो यह चंद्र बिंदु स्वरों के साथ ही आता है। उसके बाद विसर्ग। ये जो विसर्ग, यह कभी अकेले नहीं लिखा जाता। इसका प्रयोग हमेशा स्वरों के साथ विसर्ग के रूप में होता है। जैसे अतः, प्रातः, यह शब्द लिखे हुए हैं ना, देखा ना विसर्ग को? इसे कहते हैं विसर्ग। ये कभी अकेले नहीं लिखा जाता है। उसके बाद एक चिन्ह है, देखो उसको ओ, उच्चारण उसका ओ के समान होता है। ये चिन्ह हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उस अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में ही इसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बॉल, मॉल, कॉलेज, डॉल आदि शब्दों में इस चिन्ह का इस्तेमाल होता है। जब ये चिन्ह देखना, किसी शब्द में ये चिन्ह देखोगे तो ये समझ लेना कि ये शब्द अंग्रेजी भाषा से आए हुए हैं। तो आज हमने जाना कि रू में उ और उ की मात्रा कैसे जोड़ते हैं, अनुसार, अनुनासिक, विसर्ग और ओ चिन्ह कैसे जोड़ते हैं। तो बच्चों, अगला हम इस पाठ के जो अगले है शब्द, वाक्य, यह हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।